की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पूरे देश को बिहार की धरती से सौगात भेंट किया। आपके कार्य और शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप होते हैं। आप हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सब उपस्थित हैं यहाँ। एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी और जो सरकार बनी थी एनडीए की और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। ये सब काम किया है तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। और जानते ही हैं कि शुरू में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। और महिलाओं को कितना किया हम लोगों ने? अगले ही बार जो चुनाव हो रहा था 50% गांव वाले में और शहर वाले क्षेत्र में, और कितना ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने किया और सबको नौकरी में कितना करवा दिया, मिनिमम 35% और उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है। अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है। तो ये सब काम किया जाएगा और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया। प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सब उपस्थित हैं यहाँ। एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी और जो सरकार बनी थी एनडीए की और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। ये सब काम किया है तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। और जानते ही हैं कि शुरू में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। और महिलाओं को कितना किया हम लोगों ने? अगले ही बार जो चुनाव हो रहा था 50% गांव वाले में और शहर वाले क्षेत्र में, और कितना ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने किया और सबको नौकरी में कितना करवा दिया, मिनिमम 35% और उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है
अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है। तो ये सब काम किया जाएगा और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया। तो माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शाहबाद की इस पावन धरती पर आए हैं साथियों। और ये पहला मौका नहीं है साथियों। जब 2024 के चुनाव के बाद पहली बार बिहार आए प्रधानमंत्री जी, तो नालंदा आए और नालंदा का जो गौरवशाली इतिहास था उसको फिर से स्थापित करने का काम किसी ने किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया साथ। दूसरी बार जब आए तो एम्स का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा आए साथियों। और तीसरी बार जब भागलपुर आए साथियों, तो वहां से इस देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि और कई हजारों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। इसके बाद मधुबनी आए साथियों, लगभग 13,500 करोड़ की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी की धरती से पूरे देश को समर्पित करने का काम किया। और आज बिहार की सरकार और बिहार की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि आज इस शाहबाद की धरती पर लगभग 50,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने आए हैं। जिंदाबाद होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और एनडीए गठबंधन के स्वरूप को और सशक्त करने का काम करें। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो गया, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और एनडीए गठबंधन के स्वरूप को और सशक्त करने का काम करें। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो गया, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और एनडीए गठबंधन के स्वरूप को और सशक्त करने का काम। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। बीते कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाओं की सौगात बिहार की जनता को दी और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और इस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए। उनके ऊपर हम समझ रहे हैं आपकी खुशी, लेकिन हम कार्यक्रम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अवसर पर शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। शॉल भेंट करने के लिए मैं निवेदन करती हूं, रोहतास जिला जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है और बिहार में सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला भी है, इस जिले की किसान श्रीमती सुमित्रा देवी जी से कि आप आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर हमारे मिथिलांचल का बहुत ही खूबसूरत चित्रकला मधुबनी चित्रकला से बना ये शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन श्रीमती सुमित्रा देवी जी कर रही हैं। जी हां,
श्रीमती सुमित्रा देवी जी जो किसान हैं, और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मधुबनी चित्रकला से बना ये खूबसूरत सा शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। और अब मैं श्री दीपक कुमार वर्मा जो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के सोनार वर्ग के चयनित लाभार्थी हैं, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करेंगे। ये स्मृति चिन्ह जो है चांदी का 1 रुपये का सिक्का है, जिसे शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में भारत में रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया था। इसे शेरशाह सूरी रुपया भी कहा जाता है, जो आज के आधुनिक रुपया का अग्रदूत है, और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप इन्हें